छोटी कहाँ है? फुप्पी अम्मी के पास छोड़ के आई हूँ, अभी अभी सोई थी। नाजिया बेटा, खुद पर क्यों इतना जबर कर रही हो? मैं जबर तो नहीं कर रही। जैसे मैं जानती नहीं हूँ। तुम क्या समझती हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मैं तो तुम्हारी आंख के एक इशारे में भी पूरी दास्तान पढ़ लेती हूँ। चाहे तुम अपने दर्द को अपने सीने में छुपा लो, चाहे नॉर्मल बात करने की कोशिश करो, मुझे सब दिखता है बेटा, मुझे सब नजर आता है। तुम क्या समझती हो? इस तरह अपने सीने में अपना दर्द छुपा लोगी तो मोतबर हो जाओगी? नहीं बेटा, जिंदगी जीने के लिए, खुश रहने के लिए, जिंदगी पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना किसी और का। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़कर जिंदगी की खुशियों को अपने दामन में समेट लो। इस पर तुम्हारा भी हक है। मेरा किसी खुशी पर कोई हक नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की खुशियाँ चाहिए और बस। लेकिन मुझे अपनी बच्ची की खुशियां चाहिए। क्या मैं मां नहीं हूं? सिर्फ तुम मां हो। 22 साल की उम्र में बेटा, कोई अपनी जिंदगी को त्याग नहीं देता। क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ बेटा? ऐसा मत करो। एक बार मैंने भी ऐसा किया था, मैंने भी बनवास लिया था। मैं जानती हूं इस राह पर कितने कांटे हैं, कितने पत्थर हैं। मैं तुम्हें इस रास्ते पर कैसे चलने दूं बेटा, जिस पर चलकर मेरी रूह भी जख्मी हो गई। तो क्या करूं मैं? शहबाज से शादी कर लूं? भूल जाऊं फहद को? अभी तो उनके कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी और आप चाहते हैं मैं उनके कब्र पे घर बना दूं? मैंने ऐसा कब कहा है बेटा? मैंने कब कहा है कि तुम फहद को भूल जाओ? फहद तो तमाम उम्र तुम्हारे साथ रहेगा बेटा, अपनी औलाद की सूरत में, इस बच्ची की शक्ल में। मैं तो बस ये चाहती हूँ बेटा कि तुम नई जिंदगी शुरू करो। और वैसे भी बेटा, शहबाज तो तुम्हें फहद से शादी करने से पहले मिला था। उस दिन जब तुमने शहबाज से शादी करने का इनकार किया था बेटा, तो तुम डरती थी, क्योंकि तुम शहबाज को आज भी प्यार करती हो। क्यों अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट रही हो बेटा? ख्वाहिशात पूरी ना हो बेटा तो इंसान मर जाता है। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इंसान को हिम्मत से काम लेना पड़ता है। आगे बढ़ो और जीना सीखो बेटे। मुझे नहीं चाहिए खुशियाँ, खुदा के लिए मुझे अपने हाल पर छोड़ दें। मैं शहबाज से शादी नहीं करूंगी। सही कहा है आपने, मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ, हमेशा की तरह, और इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं फहद को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती और ना दूंगी। आइंदा प्लीज आप मुझसे इस टॉपिक पर बात मत कीजिएगा। मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को खुद ही संभाल लूंगी, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप ही ने तो कहा था ना कि मुझे अपनी बच्ची के लिए दुनिया से लड़ जाना चाहिए, उसके लिए काबिल फ़ख्र बनना चाहिए, काबिल शर्म नहीं। तो फिर आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? सारी जिंदगी बेटा अकेला रहना आसान नहीं। मैं रह लूंगी, आप मेरी फिक्र मत करें। बस मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मेरी बेटी है और आप दुआ करें मैं ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊं।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबा बोल रही हूँ। जी जी, मैंने पहचान लिया, कहिए। वो बस मेरा दिल बेकरार हो रहा था, सोचा नाजिया की खैरियत ही पूछ लूँ। आप सलीमा ही है ना? जी। कैसी है नाजिया? वो तो मुझसे बात करेगी नहीं, लेकिन मैं तो उसके लिए बेचैन रहती हूँ ना। उसकी छोटी सी गुड़िया का चेहरा मेरी आंखों के सामने हर वक्त घूमता रहता है। अब क्या बताऊं आपको, आप तो जानती ही हैं, पहले से बेहतर है, लेकिन बेचारी पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। किसी से बात ही नहीं करती, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है। इस सारे गम और दुख की वजह से उसका दिल कुछ सख्त हो गया है। किसी से बात नहीं करेगी, सबको दुश्मन समझेगी, तो कैसे जिएगी? मेरी आपसे एक इल्तिजा है, उसकी शादी कर दीजिए। उसे एक अच्छा सा प्यार करने वाला इंसान चाहिए जो उसके तमाम दुखों का मदावा कर सके, उसे खुश रख सके। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उसे अपनी बेटियों की तरह जाना। उसने तो जैसे खुशियां अपने ऊपर हराम कर ली। अब आपसे क्या छुपाना। शहबाज की बहन शहबाज का रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन नाजिया ने साफ साफ मना कर दिया। कहने लगी कि मैं ऐसा करके फहद के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। अब आप ही देखिए ना, किसी की बात ही नहीं मानती। मेरी बच्ची ने तो जैसे मुस्कुराहट अपने ऊपर हराम कर ली हो। उसे कुछ वक्त दीजिए, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम तलखियां दूर कर देता है वक्त। आप सही कह रही हैं, बस मेरी नाजिया के लिए दुआ कीजिएगा। वो सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी बेटी है। मेरी तमाम दुआएं उसके साथ हैं। काश मैंने उसकी कदर की होती। आप हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं बहन, मैंने आपको माफ किया। मैंने सच्चे सिद्ध के दिल से आपको माफ किया। अच्छा, खुदा हाफिज। किसका फोन था अम्मी? तुम्हारी सास का बेटा। तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती ना उन्हें, तो मुझे फोन कर लेती हैं, तुम दोनों का हाल पूछ लेती हैं। तुम्हें और बच्ची को बहुत याद कर रही थी और प्यार भी दे रही थी। अम्मी, आइंदा उनका फ़ोन आए तो मुझसे बात करवा दीजिएगा। मैंने उस दिन उनसे बहुत बदतमीज़ी की थी। उसके बाद सारी रात सो भी नहीं पाई। और वैसे भी उनका भी तो दिल दुखा हुआ होगा ना। चाहे जो भी किया उन्होंने, उन पर भी तो क़यामत गुजरी होगी। बल्कि मैं छोटी को लेकर उनके पास चली जाऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो मेरी जान, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। तुम्हारी सास सही कहती है, उन्होंने वाकई तुम्हारी कदर नहीं की। खैर, अच्छा ये बताओ, छोटी कहाँ है? बड़ी अम्मी के कमरे में। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में तुम ना होती तो मैं तो मर ही जाती। लेकिन अब मुझे जीना है तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीकर दिखाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। बीबी जी, बीबी जी। क्या हुआ है सायमा, क्यों इतना शोर कर रही हो?
बीबी जी वो आई हैं। कौन आई है? बीबी जी नाजिया बीबी आई हैं और साथ में बेबी भी है। क्या? नाजिया? नाजिया आई है और साथ में बेबी भी है? बीबी जी मैं खुद बिठा के आई हूँ, आप देख लें। मेरी बहू, मेरी बच्ची नाजिया आई है, मेरी बहू आई है, नाजिया। नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।